जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन से खान सर को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है और उन्हें इतना ट्रोल किया गया, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे यूट्यूबर्स ने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली हो। बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया कि सर ऐसा स्पेशल एक कास्ट को एक जो रिलीजन है उसको पॉइंट करके कहा कि मुस्लिमों के बारे में ऐसा बोलते हैं। और दूसरा मुद्दा चला कि खान सर, उनका नाम फैज़ल खान है या अमित सिंह है। तो नाम पे बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए, उनका नाम चाहे खान सिंह हो या अमित सिंह खान, फैज़ल खान हो या अमित सिंह हो या अमित खान हो, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि जो चीज़ वो पढ़ाते हैं वो हमें समझ में आनी चाहिए, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, कुछ भी हो। देखिए, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनके पास पढ़ा हूँ। जब मैंने उनकी लास्ट क्लास मार्च में की थी, पिछले साल मार्च 2020 जब एंटर किया था, और वो जो मार्च थी उसमें मैंने उनकी क्लास की थी। वो एक साल पहले से करते आ रहा था, तो वो क्लास कोविड की वजह से वो बंद हुई। फिर हमें सबसे पहले सरस्वती पूजा की छुट्टी मिली थी फरवरी के टाइम पे। फिर हम दोबारा कोचिंग करने गए, फिर हमें मार्च में छुट्टी मिली। मार्च के बाद ऐसी किस्मत कहिए ख़राब हो गई कि कोविड इतना तगड़ा आया, 3-4 महीने कंटिन्यू कोविड चला। फिर सर ने डिसीजन लिया कि हम यूट्यूब पे आके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे लिए आए ताकि हम पढ़ सकें, इस कोविड के टाइम पे हम खाली ना बैठे, पढ़ सकें। तो उन्होंने स्टार्ट किया अपना पूरा जो भी सेटअप बिठाया। आपको उन सर ने 50 बार कहानी बताई भी होगी कैसे वो चले गए थे गोरखपुर। फिर उनका बिना पढ़ाए मन नहीं लग रहा था, तो वो ट्रक में किस तरह से कपड़े वपड़े गंजी में ही आ गए थे। फिर यहाँ से सेटअप पूरा लेके गए, पढ़ाते थे, पढ़ाने लग गए। यूट्यूब पे आया किस लिए? हमारे लिए। हमें क्या किया? पढ़ाना स्टार्ट किया, हमें ज्ञान देना स्टार्ट किया। सब कुछ अच्छा चल रहा। फिर उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया। ऐप लॉन्च के बाद हमें क्लासेस दी। पहली क्लास उनकी पॉलिटी की क्लास थी जो सिर्फ 11 रुपये में आई थी। और जबकि पॉलिटी पढ़ने में हमें 6 महीने से 7 महीने लगते थे जब हम उनकी ऑफलाइन क्लास करते थे, 6 से 7 महीने। तो आप ये समझ लीजिए 2 रुपया पर मंथ के हिसाब से पढ़ रहे हैं आप। ऐसा कौन सा टीचर है जो अपने ऐप पे देता है और इतनी डिटेलिंग के साथ पढ़ाता है? आप उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। मैं उनके बारे में क्या बोलूँ? उनकी अगर आप ऑफलाइन फ़ीस ले जाइएगा जब एडमिशन लेने, तो वो करीबन 12-13 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो भी जीके जीएस के हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे साइंस को 3, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। जबकि पटना में सबके अलग अलग टीचर हैं, पर ये तीनों खुद पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक होता है बच्चों में कि खान सर तीनों सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं। उन्होंने महारत हासिल की है उसमें, वो पढ़ाते हैं और हम पढ़े हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। फिर डिफेंस से रिलेटेड जितने होते हैं, कंप्यूटर तक पढ़ाते हैं, जितना एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, और हिस्ट्री तो पढ़ाते ही हैं, चाहे हिस्ट्री में जो भी है, प्राचीन हो गई, मिडाइवल हो गया, या मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। ज्योग्राफी, जो उनका मेन फोटे है ज्योग्राफी। मैप, उन्होंने शुरुआत मैप से की थी। आप जिन बच्चों ने मैप की क्लास की है उन्हें पता है कि क्या होती है मैप की क्लास, तो वो ये पढ़ाते थे। उनकी 4200 से 4400 रुपये फ़ीस, अब मुझे याद नहीं है उस टाइम पे फ़ीस थी। लेकिन मैं उनके पास गया था और मैंने शायद अब तो खान सर को याद भी नहीं होगा, मैंने उनसे कहा था, सर मैं इतनी फ़ीस तो नहीं भर सकता, आप कुछ कम कर दीजिए। तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरी फ़ीस मात्र 1450 रुपये में हुई थी। सोचिए, 42, 3 गुना सीधे कम हो गया था। 1450 रुपये में। मैं आपको देखिए, आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा ID कार्ड है खान जीएस रिसर्च सेंटर का। इसमें शायद डेट भी दे रखी होगी। देखिए 8/6/2019 में, यहाँ देखिए 8/6/2019 में मैंने एडमिशन लिया था। शकल भी मिला सकते हैं आप अगर आपको समझ में आ रही होगी तो। 8/6/2019 में मैंने एडमिशन लिया था सिर्फ 1450 रुपये में, और सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे। तो उस टाइम पे सर की क्लास सिर्फ जो किसान कोल्ड स्टोरेज है 4th फ्लोर पे चलती थी। हम लोग नीचे से जाते थे, और जिसे आगे सीट लेनी है वो 1 घंटा पहले जाए, नहीं तो एक रूम में कम से कम जो उनको ऊपर है 3 से 4 हज़ार बच्चे आते हैं। और जो लास्ट में आते थे, या तो आप ज़मीन में पढ़ लीजिए, ज़मीन पर रह के पढ़ लीजिए, या खड़े पढ़ लीजिए। तो मैंने भी बहुत सी क्लास ज़मीन पर बैठ के पढ़ी, क्योंकि हम अपने अखबार लेके जाते थे। अगर सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो हम ज़मीन पर बैठ के पढ़ते थे। फिर कुछ महीने बीते, फिर सर ने नीचे 3 क्लास ली, जहाँ पे उन्होंने पूरा सेटअप किसका किया, ऊपर पढ़ाते थे और हमें जो डिजिटल बोर्ड एक तरह से लगा दिया था। डिजिटल नहीं था वो, उसको क्या कहते हैं याद भी नहीं आ रहा,
प्रोजेक्टर, हाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से जो पढ़ाते हैं, मतलब वो फ्लैश होता था, हम पढ़ते थे नीचे, क्योंकि हमें पता था कि सर पढ़ा रहे हैं तो हमें कहीं भी पढ़ लेना, जरूरी थोड़ी है फेस टू फेस होकर पढ़ना है। लेकिन सर फिर भी मतलब जो ऊपर क्लास लेने के बावजूद भी आके यहाँ चेक करते थे जब हम क्लास कर रहे थे। 2 क्लास नीचे ली थी, अब तो उनकी 3 हो गई हैं, 3 क्लास नीचे और एक ऊपर, 4 क्लासें हो गई हैं। तो उस टाइम आके चेक करते थे कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। जबकि कई बार मैं उन्हें मैसेज करता था, सर देखिए यहाँ पे मतलब शोर बहुत हो रहा है या फिर पंखा नहीं चल रहा है, तो उसका तुरंत सोल्यूशन निकालते थे। ये हैं खान सर जो मतलब चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ ले। तो सोचिए उस टाइम मैं 4200 रुपये नहीं दे सकता था, लेकिन मेरे को मेरा पढ़ने का मन था और मैंने खान सर के बारे में बहुत पहले से सुना था, पर मुझे लगता था यार जीके में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है। जब उन्होंने उनसे पढ़ना स्टार्ट किया फिर पता लगा कि जीके है क्या चीज़। उनकी बहुत सारी कहानियाँ, आप ट्रोल कर देते हैं उन्हें, आप बोलते हैं कि खान सर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बोलते हैं, या कोई बोल रहा है कि आरएसएस की विचारधारा के, ऐसा कुछ नहीं है। आप फेसबुक पे मिताली प्रसाद करके सर्च मारिएगा, मैं पीछे देख रहे होंगे आप, ये देख लीजिए मिताली प्रसाद जी को। इन्हें ज़रूरत थी, मतलब दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पे जाने, इनका मतलब जाना था और इन पे जाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं ये नहीं बताऊंगा कितने पैसे की ज़रूरत थी, नहीं थी, बस ये समझ लीजिए साउथ अफ्रीका जाना था इन्हें और माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई करनी थी। मैं पीछे अभी फ़ोटो दिखा दूंगा आपको। तो उनके पास वो जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने हर जगह से सोचा कि पैसे कलेक्ट किए जाए, तो वो खान सर के पास आए थे। उस टाइम पे सिर्फ हमारी एक क्लास ऊपर लगती थी और वो ऊपर ही पढ़ाते थे। तो वहाँ पे मिताली जी आई, मिताली जी ने बताया खान सर को कि सर ऐसे ऐसे मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं चाहती हूँ कि किसी तरह आप मेरी मदद करें। तो उस टाइम पे सर ने ये कहा था कि ये देखिए ये बच्चे हैं, ये बच्चे भी आपकी मदद करेंगे और मैं भी मदद करूंगा। तो बच्चों से सिर्फ इतना बोला, जो 10 रुपये दे सकता है वो 10 रुपये दे, जो 50 दे सकता है वो 50 दे, जो 500 दे सकता है वो 500 दे, जिसकी जो श्रद्धा है, लेकिन कम से कम 10 रुपये दे, ताकि एक मतलब होता है ना, अभी आप 5 रुपये 2 रुपये दोगे तो कैसा लगेगा। तो लगभग इस तरह से करके किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। तो सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, वहाँ जितने बच्चे थे सब ने कंट्रीब्यूट किया। किसी ने गूगल पे के माध्यम से कंट्रीब्यूट किया, किसी ने मतलब जो कैश लेके आए थे उन्होंने कैश के थ्रू कंट्रीब्यूट किया। और सर ने कहा था इनसे कंट्रीब्यूट होने के बाद जितना बच जाएगा वो सारा मैं दूंगा। तो एक मोटी रकम होती है साउथ अफ्रीका जाने और उस पर भी किलिमंजारो पर चढ़ाई करने की, एक मोटी रकम होती है। तो उन्होंने वो सारा पैसा अरेंज करके मिताली जी को दिया। और जब मिताली प्रसाद जी गई थी तो ये पीछे देख लीजिए फ़ोटो, उन्होंने थैंक्स किस तरह से कहा था। तो ये हैं हमारे खान सर। तो आप मतलब एक इंसान जो पूरे साल मेहनत करता है, एक वीडियो बनाने के लिए इतनी रिसर्च करता है, वो हर चीज़ एक बताता है, उसके बाद वो वीडियो में आके बोलता है कि मैं क्यों यूट्यूब पे बनाने लग गया, मैं ऑफलाइन ही ठीक था, और उनके आंसू आ जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि उन्हें कितनी ठेस पहुंची होगी। हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए भारतीय, लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ। आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है, जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए, और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा जमीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए। आप जरूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहां तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहां क्रिटिसाइज करने की जरूरत थी वहां हमने किया भी था, जहां नहीं जरूरत थी वहां नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहां रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे।
इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए आपने काट दिया उन्हीं हाथों को। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद। सोचिए जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, वो एक एप्लीकेशन भी में भी उन्होंने दिखाया था कि कैसे उनके नाम से पैसे ठगे जा रहे हैं। तो यार आपने 50 इतने सारे लोग हैं, उनकी एप्लीकेशन से आपने फ़ोन या कैमरे से रिकॉर्ड कर लेते हो, उनकी 10 सेकंड की वीडियो चला देते हो, तो क्या फ़ायदा उससे। आप इस तरह के उनके बताइए, इस तरह के आप यूट्यूब के मतलब थंबनेल लगा रहे हैं, तो आप उनकी छवि खराब कर रहे हैं, उन डिफेम कर रहे हैं। उनसे आप तो पैसे कमा लेंगे, ठीक है, आपने पैसे कमा भी लिए, उससे उनका कितना नुकसान हुआ। और जब हाथी चलता है ना, कुत्ता भौंकते ज़रूर है। तो वो कुत्ते वही हैं जो एक इंसान सोच रहे हैं यार आप, वो मतलब वो इंसान टीचर में किसने टॉप 8 में जगह बनाई थी यूट्यूब पे, किसने। और आज भी किसने 9 मिलियन यूट्यूबर, मतलब ऐसा कौन सा टीचर है जिसने ये 9 मिलियन, अब 10 मिलियन होने वाले, किसने इतने बच्चों को मतलब सब्सक्राइबर कर लिए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो भी 5 मिलियन से 6 मिलियन पे आके रुक चुके हैं, वो भी नहीं बढ़ रहे हैं। और जबकि हमारे अभिनय सर हैं, रेमो सर हैं, वो तो यार इतनी मेहनत करते हैं, वो भी तो मेहनत करते हैं। उन्होंने भी तो मतलब इतना समझाया लोगों का। सर क्या बस क्या है कि बोलते बोलते उन्होंने बोल दिया कि तुम पढ़ोगे नहीं तो, मतलब जो फोटो में उन्होंने बच्चे को लेके बोल दिया पढ़ोगे नहीं तो मीट काटोगे या पंचर लगाओगे। यार एक बात बताओ, जब हम नहीं पढ़ते थे तो हमारे पापा कहते थे कि तुम नहीं पढ़ोगे तो दिल्ली में नींबू पानी बेचना, गुब्बारे बेचना। तो क्या मेरे पापा ख़राब हो गए। एक सुझाव, एक मतलब निकल जाता है, ये बोलते हैं कि तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि उन्होंने वो भी एक पर्टिकुलर कहते हैं क्या, वो बना तो रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने वहाँ को बोल दिया। वो भी पर्टिकुलर मुस्लिम को ध्यान में रख के नहीं बोला था। आप उनकी क्लास में नहीं पढ़ते, अगर आप उनकी क्लास में पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा फिर तो ये तो सारी चीज़ें हमें ही बोल रहे हैं। और बोलते हैं लेकिन समझाने के ढंग से बोलते हैं। कौन सा ऐसा टीचर है जो क्या कहते हैं रक्षाबंधन के टाइम पर कम से कम 500 लड़कियाँ उनके पास पढ़ती हैं, 500 लड़कियाँ, सबसे राखी बनाते हैं, यहाँ तक उनका हाथ भरे रहते हैं। 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं उन लड़कियों के लिए, और हर एक लड़की के लिए लाइब्रेरी में क्लास फ्री है। कौन से ऐसे टीचर है जो करते हैं, बताइए आप। ऐसे कौन से टीचर है जिन्होंने इतना फ्री सब कुछ किया हुआ है। वो उन लड़कियों के लिए ये है कि आपको जब तक पढ़ना पढ़िए। और उसके बाद कितनी बार सर के इंस्टीट्यूट पे बम फेंका गया, लड़के आए लड़ने के लिए, तो सबसे पहले लड़की को प्रोटेक्शन देते थे, खुद सर छुड़वाते थे कि पहले जितने भी स्टाफ हैं उनको बोल के, क्योंकि मतलब गेट से लेकर खान सर का जो मतलब बिल्डिंग है वहाँ तक लड़के खड़े रहते थे कि पहले लड़कियों को निकालो, मतलब जब इस तरह की मुसीबत आती थी। तो खुद प्रोटेक्टिव है। और जो इंसान आपको इतना समझा रहा है यार, उसके बारे में आप इतना बोलते हो, तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए, ये चीज़ें मत कीजिए। आपसे निवेदन है, आप उनकी 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी यूज़र्स हैं, जो भी यूट्यूब पर हैं, तो वो इस तरह से ना करें कि उनकी 10 सेकंड की वीडियो देख के उन्हें जज करने लगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, उनकी मतलब इस तरह की चीज़ों को करके देख के डिफेम करना छोड़ दीजिए। और बाकी तो वो यूट्यूब पर उम्मीद है मैं वो आएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, किसी न किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे होंगे ताकि फिर से यूट्यूब पर वो वीडियो ला सके। तो ये थे हमारे खान सर। तो मैं खान सर से भी बोलना चाहूँगा, सर आप शायद अगर मुझे शक्ल से पहचान सके तो पहचान रहे होंगे, आप जान रहे होंगे मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपसे सीख के ही बहुत पढ़ाना सिखाया है और सीख रहा हूँ। और धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते सीख ही जाऊँगा, हार नहीं मानूंगा। आज यूट्यूब पे मेरे चाहे सब्सक्राइबर हो चाहे ना हो, चाहे मेरे 5 व्यूज़ जाते हो चाहे 10 व्यूज़ जाते हो, लेकिन मेरा काम था अगर मैं 10 लोगों को भी समझा सकूँ आपके बारे में तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, सर आप यूट्यूब ना छोड़ें, पढ़ाएं, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।